वैसे तो डिवोर्स लेने के जितने भी बेसिस हैं उनको सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। जैसे क्रूअल्टी है, अडल्टी है, डिजर्शन है या फिर कोई बीमारी है, उन चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर आती हैं। लेकिन आज की जो ये जजमेंट है, हालांकि बेसिक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये कल को ऊपर जाती है सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर कोई ऐसा जजमेंट आ जाता है तो सच में ये ठप्पा ही लग जाएगा एक नई चीज़ पर कि वो भी एक डिवोर्स का बेस हो सकती है। और वो है कि वाइफ की तरफ से अगर कोई झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं या कोई थ्रेटनिंग ऐसी की गई है कि मैं झूठे केसेस कर दूंगी, तो उसके बेस पर भी हस्बैंड को रिलीफ मिलेगी, उसको डिवोर्स मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, इस जजमेंट में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, हस्बैंड की जॉब होती है हरिद्वार में, वाइफ की बलिया की साइड में, वो वहीं रहती है, वहीं जॉब भी करती है। दोनों के रिलेशन नहीं बनते हैं, बाद में डिस्प्यूट हो जाता है, काफ़ी टाइम से अलग रहते हैं। इसके बाद फिर हस्बैंड डिवोर्स का केस फाइल कर देता है। हस्बैंड के केस के बाद वाइफ सेक्शन 9 का केस फाइल करती है, 490 की कंप्लेंट कर देती है कि भी मैं दहेज के केस डालूंगी, और साथ में वो कर भी देती है। अब इसके बाद हस्बैंड का जो केस होता है उसको वाइफ सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र करवा करके बलिया में लेके चली जाती है, जो कि यूपी में है, और वहाँ पर वो केस चलता है। अब हस्बैंड का केस आ गया डिवोर्स का, हस्बैंड को चाहिए डिवोर्स। डिवोर्स में कहता है डिजर्शन, क्रूअल्टी, इन दो चीज़ों के बेस पर हस्बैंड अपनी लड़ाई लड़ता है कि वाइफ ने फेक एलिगेशन लगाए हुए हैं, साथ में वाइफ ने मुझे थ्रेटनिंग किया था कि मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी। जब वाइफ ने मुझे ऐसे थ्रेटन किया कि मैं झूठे केस कर दूंगी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तो मैंने उसका इंतजार भी किया, वो नहीं आई तो मैंने ढा करके भी अपना जो डिवोर्स का केस है वो फाइल कर दिया। अब ऐसी पत्नी के साथ मैं क्यों रहूँ, सिर्फ ये उसका बेस होता है। उसमें वैसी कोई क्रूअल्टी नहीं है, क्रूअल्टी का सिर्फ यही पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद वाइफ कहती है कि मैं सेक्शन 9 का केस फाइल करती हूँ हिंदू मैरिज एक्ट में कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आकर रहे, मेरे साथ आकर रहे, और साथ में और जो केसेस होते हैं डावरी का वो चल जाता है, मेंटेनेंस का कोई केस नहीं होता, क्योंकि दोनों भाई दोनों कमा रहे होते हैं, बच्चे इनके होते नहीं हैं। अब इसके बाद कोर्ट, जो फैमिली कोर्ट है बलिया की, वो मैटर को डिसाइड करती है और डिसीजन वाइफ के फेवर में देती है। वाइफ ने जो सेक्शन 9 फाइल किया था RCR, उसको अलाउ कर देती है, और साथ में हस्बैंड को डिवोर्स देने से मना कर देती है कि आपकी वाइफ तो साथ रहना चाहती है और हम तो आपको डिवोर्स नहीं देंगे। हस्बैंड अब उस मैटर को लेकर के ऊपर हाई कोर्ट आ जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर मैटर चलता है। अब आ जाते हैं इस जजमेंट में। जजमेंट में सबसे खास बात क्या है, 15 जजमेंट्स और डिफाइन की हुई है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाम लिखा हुआ, उनको डिफाइन भी किया हुआ है, और जिनके अंदर पॉइंट दिए हुए क्रूअल्टी के, डिजर्शन के, और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड होती है। जैसे वाइफ ने थ्रेटिंग की है या फॉल्स केसेस के बारे में बोला है। तो सबसे बड़ी खासियत जो ये सिर्फ 20 पेजेस की जजमेंट है, उसमें हस्बैंड वाइफ की स्टोरी तो सिर्फ 4 पेजेस की है, बाकी पेजेस सिर्फ उन जजमेंट्स के बारे में है। मतलब अगर आपको किसी कोर्ट में कोई जजमेंट लगानी हो तो वे 15 जजमेंट आपकी लगानी बच जाती है। इसी अगर एक जजमेंट को आप लगा देते हैं तो ये समझ लीजिए कि वे 15 जजमेंट की स्टोरी भी आपकी कामयाब हो जाती है, उनको बताना भी कामयाब हो जाता है और कोर्ट के सामने चली जाती है। मतलब कम शब्दों में आप ज़्यादा बातें बता सकते हैं कोर्ट को। तो अगर आपका कोई भी डिवोर्स का केस चल रहा है तो ये समझ लीजिए कि इस जजमेंट को तो आपको लगाना ही लगाना है डिवोर्स के लिए। अब इसके अंदर जो हाई कोर्ट होती है वो पॉइंटों को कंसीडर करती है। सबसे पहला तो ये कि जो वाइफ का भाई है उसने हस्बैंड के फेवर में बात कही हुई है कि भी कोई हमसे डावरी की डिमांड नहीं की गई, तो सबसे पहली मेन चीज़ तो ये आ जाती है, वाइफ यहाँ झूठी पड़ती है। इसके अलावा और भी कई पॉइंट आते हैं जहाँ पर यह चीज़ आ जाती है कि भी वाइफ ने सच में उसको पहले बोला था। अब अगर किसी वाइफ ने किसी हस्बैंड को थ्रेटिंग की हुई है कि मैं झूठे केसेस कर दूंगी, उसने ऐसा उसको बोला है, तो ऐसे में जिसने किसी ने ऐसी कोई धमकी दे भी दी है तो हस्बैंड को बाउंड नहीं किया जा सकता कि भी उसके साथ जाकर फिर भी रहे, और वो भी इतने सालों के बाद। उसको भी डर है, उसकी भी नौकरी है, उसकी भी जॉब है, कल को उसकी जॉब पर भी बात आ सकती है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। भाई कमाने का जो उसका आधार है, बेस है, जिसके बेस पर वो 2 रोटी खा रहा है, वो तो उसके हाथ से चला ही जाएगा। तो हस्बैंड को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जा सकता। तो एक हिसाब से वैसे तो ये हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती या फिर वाइफ ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही चले जाए और तब ये जजमेंट आ जाए, मतलब हस्बैंड के फेवर में ऐसे सेम टू सेम, तो सच में एक ये नया बेस बन जाएगा कि अगर आप किसी को थ्रेटिंग करते हैं
झूठे केसेस के लिए, तो वो भी एक डिवोर्स का बेस बन सकता है। और सेम टू सेम चीज़ बात इस जजमेंट में कही हुई है कि वाइफ ने हस्बैंड को ये कहा कि मैं तेरे खिलाफ झूठे केसेस कर दूंगी, और उसी बेस पर हम हस्बैंड को डिवोर्स दे रहे हैं और हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। वाइफ का जो सेक्शन 9 है उसको डिसमिस कर दिया जाता है, मतलब फैमिली कोर्ट की जो जजमेंट है दोनों को सेटिसाइड कर दिया जाता है। जजमेंट के अंदर सेक्शन 9 का जो है अपील की हुई है उसका भी इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे हेडिंग में तो वो चीज़ भी आई हुई है। तो सबसे मेन चीज़ ये आती है कि अगर किसी की वाइफ किसी को थ्रेटिंग करती है, आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो आप सिर्फ थ्रेटिंग के बेस पर भी डिवोर्स ले सकते हैं कि उसने मुझे ये कहा कि मैं झूठी केसेस कर दूंगी। तो एक नया आधार निकल के आया है। लेकिन चलो, जैसे कि मैंने बताया कि भी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, अभी सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यूपी में रहते हैं या और भी स्टेटों में रहते हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट तो कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ तो आती ही आती है बीच में कि भी वाइफ ने मेरे को थ्रेटिंग किया था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही लगाए, वाइफ भी लगा सकती है। अगर हस्बैंड ने उसको कुछ ऐसा झूठी चीज़ें बोली हैं या कोई ऐसा कोई थ्रेटिंग की है तो यूज़ तो वो भी कर सकती है। दोस्तों, इस जजमेंट की कॉपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, कोई चार्ज नहीं है। डाउनलोड करके आप इसको कहीं भी जहाँ भी आपके केस चल रहे हैं वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।